जिले के रानीगांव कस्बे में गुरुवार को निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया। निरंकारी आवास में बाड़मेर के जोनल प्रभारी संत शांतिलाल के सानिध्य में आयोजित हुए सत्संग में बड़ी संख्या में निरंकारी अनुयायियों ने भाग लिया। वहीं सत्संग के दौरान कई निरंकारी अनुयायियों ने भजनों के साथ ही अपने विचार प्रस्तुत किए। जिले के रानीगांव कस्बे में गुरुवार को निरंकारी सत्संग का आयोजन निरंकारी आवास में बाड़मेर जोनल प्रभारी संत शांतिलाल के सानिध्य में किया गया। सत्संग के दौरान संत शांतिलाल ने कहा कि जिसके पास नाम रूपी धन होता है उसके पास किसी तरह की कमी नहीं होती। ये सच्चे शाह होते हैं जिनको सदगुरु की कृपा से निराकार प्रभु की जानकारी हो जाती है, फिर वह नाम रूपी मालामाल हो जाते हैं, तभी उन्हें सच्चे शाह भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु की प्राप्ति के लिए पूर्ण सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। जो अपने आप को झुकाकर नतमस्तक हो जाते हैं तब जाकर उन्हें परम पिता परमेश्वर की जानकारी होती है। प्रभु की जानकारी मानुष योनि में रहकर की जा सकती है। जिन्होंने समय रहते इस रमे राम को जान लिया वो मुबारक के पात्र हैं, और जिन्होंने अभी परमात्मा को नहीं जाना वो अपने आप को समर्पित करके गुरु चरणों में आ जाएं, फिर उनका इस मनुष्य योनि में आना सफल है। जो खुद इसे जान लेंगे फिर वो अपने आसपास भी आवाज़ देते हैं कि मैंने प्रभु को पाया है, आप भी इसे पालें। जो प्रभु को जान लेते हैं फिर उनका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। उन्होंने कहा कि दुख में सिमरन सभी करते हैं लेकिन सुख में सिमरन कोई नहीं करते, और अगर सुख में सिमरन करेंगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। हम सत्संग में तो रोज जाते हैं, हम गीता व रामायण को भी मानते हैं, लेकिन हम उनके अंदर लिखे विचारों के ऊपर चलने का अमल करेंगे तब हम इस निरंकार को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उन सब में वास्तव में एक क्या है? माटी। पहले भी माटी, बाद में भी माटी। और वास्तव में सत्य क्या है, झूठ क्या है? झूठ उसे कहा जाता है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें फर्क होता है। बाड़मेर शहर से बस द्वारा कई निरंकारी अनुयायियों ने रानीगांव पहुंचकर सत्संग में भाग लिया। साथ ही रानीगांव के भी सैकड़ों निरंकारी अनुयायी उपस्थित रहे। सत्संग के दौरान कई निरंकारी अनुयायियों ने भजनों के साथ ही अपने विचार प्रस्तुत किए।